अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्माइला वसीम, कैसे हैं आप सब? रात को जी मम्मी कैसे आ गए थे घर। आपको बताया अम्मी भी ठीक नहीं है, भाभी की भी बाजू चली, तो मैं एक दिन ही वहाँ पर रही हूँ। एक दिन गया, हाँ एक दिन रही हूँ, एक रात। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अम्मी खुद बेचारी इतनी बीमार है, भाभी भी ठीक नहीं है, आमना भी स्कूल पढ़ाने जाती है, फिर फातिमा ने भी घर को देखना सारा कुछ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं अम्मी बस मैं घर चलती। मैंने कहा 2 दिन वसीम को छुट्टी है, वसीम मुझे संभाल लेंगे। वैसे भी आज हमने हॉस्पिटल जाना था हनान से, कहूँगी कि स्कूल से सीधा नानों घर चला जाए। तो आज जनरल हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे जाके दिमाग का सिटी स्कैन वगैरह करवा के आते हैं। फिर आके सब मुझे कहते डेंगू का भी टेस्ट करवा लें, वो भी करवा लेते, कोई इशू नहीं है। मेरे भाई कह रहे थे कि जब डेंगू होता है ना, मेरे भाई को भी हुआ, मेरी भाभी को, आमना को भी हुआ था। इतना तेज़ बुखार, जैसे इंसान ऐसे ऐसे नहीं करता, मुसलसल ऐसे ऐसे होता था, बेचैनी होती है, टांगों में जान नहीं रहती, ऐसे सारा कुछ। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, बस मुझे सर का ही मसला, ये कंधे भारी हुए थे, वो ड्रिप लगाई थी, ठंडी होती शायद इसलिए खिंचाव हो गया था। तो काफ़ी बेहतर है। तो अभी बस हनान को जगाते स्कूल के रेडी करके भेज देते हैं, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ पे जाके ये एक्स्ट्रा सिटी स्कैन जो भी करेंगे वो करवा के लाते हैं, फिर डॉक्टर को चेक करवाएंगे, फिर वो बताएंगे, वो भी सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो हनान को जगाते हैं। हनान चलो जा मेरे बेटा, आज आपने अकेले ने जाना, बस आपके पेपर है, जा शॉपिंग उठ जाओ। तो शाबाश मेरा पुत्र, जल्दी उठ जाओ। आज हनान ये बैग थोड़ी सी गिरा लगा के ऊपर कर ले करो ना। उसके बेचारे के बाल लंबे हो गए, वो क्या करे, कंघी तो उसने की हुई है, देखे जरा कितने लंबे हो गए बाल उसके। तो ऐसे वजह से कंघी नहीं करता। वो ना सच तेल ख़त्म हुआ, अब तेल लेके ना, तेल लगा के कंघी कर दूँगी मैं, फिर भी बाल ख़राब हो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वसीम अभी चले गए हैं जी हनान को छोड़ने, नहीं बड़ी गर्मी लगती। हनान मेरा यहाँ पे सोया था, साथ वर्दा मैडम सोई थी, फिर वर्दा को तो रात को उठा के मैं अंदर ले गई। मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है, फिर वो कहता मामा मुझे गर्मी लगी। अंदर वाकई ना थोड़ी गर्मी हो जाती है, जब बार ये पंखा चलता है ना तो अंदर भी सुकून हो जाता है। तो जो हर भी उधर उठाते हैं, इस तरह बखेरा समेटती हूँ। वसीम कह रहे हैं अभी हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं वसीम के आने से पहले जल्दी से रेडी हो जाते, बस 4 पे उठा दूँ, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भी रेडी हो गई, बच्चों को भी रेडी कर दिया। अभी फ्रिज में से मैंने ना अनार वाला जो दूध है ना, जो रात को अनार डाल के रख देती है, देखिए ये निकाला है, इसका जूस बनाते हैं, वो पीते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। ये राजा के बनाते हैं इसमें। काफ़ी बड़ा अनार था, जो रात को मैंने डाला था ना, इसमें चीनी डालते हैं, बर्फ वगैरह कुछ भी डाल दें, इसको ग्राइंड करते हैं। क्या हुआ है, बच्चों को रेडी कर दिए। ओए ये बच्चे भी ना बस जूस पी लिया जल्दी जल्दी, अपनी फाइल भी ले लिया, बाया भी पहन लिया, तो भी हम लोग निकलते हैं। क्या कह रही हो? हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना तो किधर जाना? चलो वर्दा, आपके बेटे क्या कह रही है, हॉस्पिटल नहीं जाना? कितों लगी है? गिर गई थी, ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो दिन गिर गए थे, तो मैं किसके पास नहीं छोड़ के जाएगी, छोटे छोटे बच्चे। चलो ध्यान रखो अपने बच्चा की गोद में। वसीम ने जी अभी बाइक रोक लिया, लाएंगे बाइक का ना वो चैन उतर गया, पता नहीं कैसे। अभी वसीम ये लगा ले, फिर हम लोग चलते हैं। और धूप भी इतनी तेज़ है सुबह सुबह, जिसका कोई हिसाब नहीं है, यहाँ चुभ रही हैं कमर पर। अभी थोड़ा सी हम लोग आगे आए, वसीम कह रहे बहुत दूर है हॉस्पिटल। चले जी चैन लग गया, अभी हम लोग चलते हैं। हम लोग कब के घर से निकले, मैं अभी वसीम कह रहे हैं हॉस्पिटल थोड़ी दूर है। मुझे क्या पता था इतनी दूर है, पता नहीं कितनी बारी आएगी। हम बहुत जल्दी निकल आते हैं, हनान को स्कूल भेज के ही आना था, तो मुझे बस अभी हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी बारी आ जाए। पर वसीम कह रहे हैं वहाँ बहुत लंबी लाइनें होती हैं। यहाँ पे बादल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से।
ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा मौसम है पर बहुत तेज़ धूप है। ये जी हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। ये सारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। मुझे कह रहे इससे आगे है जनरल हॉस्पिटल। बहुत दूर है, कसम से मुझे नहीं था पता इतनी दूर होगा। मैं तो बैठ बैठ के थक गई हूँ। ये देखिए सारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल ना बड़ा है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं जी जनरल हॉस्पिटल। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ से टोकन लेते हैं, फिर अंदर जाएंगे, फिर जाके पर्ची शर्ची बनेगी, फिर देखें कितना नंबर आएगा। रश तो बहुत ज़्यादा लग रहा है हॉस्पिटल में बाहर से ही। अभी अंदर चलते हैं तो बाकी आपको भी सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। बाइक स्टैंड का टोकन जी यहाँ से मिल गया ये वसीम को। अभी अंदर चलते हैं, बाइक स्टैंड पे लगाते हैं टोकन जी। वसीम को मिल गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक स्टैंड पे लगाने। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे लगता है मैं बहुत अरसा पहले आई थी तो अब मैं आई हूँ तो मैं तो हॉस्पिटल देख के हैरान हो रही हूँ। इतना मरीज़ बाहर, इतने लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। इन्होंने तो बिस्तर ही लगाए हुए हैं। तो हम भी बाइक स्टैंड पर लगाते हैं। बस स्टैंड पर लगाने, स्टैंड भी काफ़ी दूर है। बाइक स्टैंड पर लगा फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं अंदर। ये देखिए लोग कैसे यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। कितनी दूर है ना, बाइक स्टैंड पे लगा दे फिर हम लोग अंदर हॉस्पिटल जाना। बस पापा स्टैंड पे बाइक लगा देना। आ जाओ ज़ैफा, इधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ वर्दा, इधर आओ वर्दा, इधर आ जाओ ना। अभी चलते हैं, पापा आ जाए। बाइक स्टैंड पे लगाने गया। बहुत दूर है हॉस्पिटल, अल्लाह माफ़ करे, बहुत दूर है। ये मुझे दे देता हूँ वर्दा, इधर आओ। ऊपर जाओ, मैं गोद में उठाया करेंगे, नीचे तो आते हैं जाना। मैंने उठाया था, कहते मैंने यहाँ से खुद जाना है। ज़ैफा इधर आप मेरा हाथ पकड़ लो। ज़ैफा इस साइड पे आना, इस साइड। चलो जी अभी अंदर चलते हैं। हेलो सुना रहा हम लोग जब भी अंदर आके बहुत ज़्यादा रस्से या लाइन में लग के मुझे पर्ची बनवानी है। इतनी लंबी लाइन में खड़े होने के बाद जी मेरी बारी आ गई है, मेरी पर्ची बनेगी। मैंने दिमाग का चेक करवाया। टोकन नंबर जी यहाँ पे लगवा लिया और मेरा 120वां नंबर है। हाय अल्लाह, इतना रश लगा हुआ है। 120 नंबर कब आएगा? खड़े होकर जी मैं तो थक गई थी, बच्चों को लेके मैं बैठ गई हूँ। वसीम वहाँ पे खड़े हुए कह रहे बहुत रश है, बहुत देर से बारी आनी है। अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है। ज़ैफा मेरा इधर बैठा है, वर्दा भी बैठी हुई है मेरे पास ही। तो अभी बारी का इंतज़ार करते हैं। बच्चे बेचारे भी तब के बैठ गए, अभी मोबाइल दे कभी कुछ कर। अब तो ज़ैफा बोर हो रहा था, हेलमेट सर खेलना शुरू कर दिया ज़ैफा ने। अभी बहुत देर बाद बारी आनी है हमारी। वर्दा अभी हमारी बारी बहुत दूर है, 120 नंबर है। 10:20 हो गए और अभी 50 टोकन भी नहीं अंदर गए। दोपहर हो जानी यहीं पे बैठे बैठे, अभी क्या करें।
बहुत घंटे वेट करने के बाद जी अब आया है मेरा टोकन। तो अभी मेरी बारी आएगी, फिर हम अंदर जाएंगे। मैं अभी बाहर खड़ी हूँ यहाँ पे, जब नाम लेंगे तब जाना है। अभी इनमें से कुछ मरीज़ बाहर आएंगे, फिर मेरी बारी आएगी। बहुत हॉस्पिटल में रश है, बहुत मरीज़ है। अल्लाह ताला शिफा दे सबको, आमीन। दे के दिल को कुछ हो रहा है। अभी भी मेरी बारी नहीं आई, मैं बस यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही हूँ। जब मेरी बारी आएगी फिर अंदर जाएंगी, बस आना ही वाली है। फाइनली जी मेरा टोकन आ गया था, मैं भी अंदर आ गई हूँ। इन सबको चेकअप हो जाए फिर मैंने बैठना है। फिर मैं भी अपने डॉक्टर को चेकअप करवाती हूँ, जो कहेंगे वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। यहाँ जी उन्होंने मेरी जो पर्ची है ना, टोकन वो भी मुझे दे दिया। 120वां नंबर, बहुत वेट करने के बाद आया है। फिर बस ये डॉक्टर को दे के इस पर ही वो चेकअप करेंगे, नाम लिखा हुआ पर। बस मेरी बारी आती है अभी। चेकअप जी मेरा हो गया, अभी बस हम लोग चलते हैं। चेकअप भी मेरा हो गया, मेडिसिन लिखी हुई है, अभी ये लेते हैं। मैंने उन्हें कहा दोबारा आना पड़ेगा, कहते नहीं 2 हफ्ते ये बोलिए दवाइयाँ खानी है। फिर जयपा नहीं करो। हाँ जी, बस घर ही जाने लगे, रास्ते में से मेडिसिन ले लेंगे ये वाली। जी उन्होंने मुझे पूछा कैसे चक्कर आते हैं, चीज़ें घूमती हैं या सर घूमता है। मैंने कहा नहीं, मेरा सिर्फ सर घूमता है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कहा सिटी स्कैन, कहता नहीं इसमें सिटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें घूमे ना फिर दिमाग का मसला होता है। आपको ये चक्कर आ रही है, मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, दोबारा आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी अभी लेते हैं यही मेडिसिन। चेकअप जी हमने करा ली, मेडिसिन अभी जाते हुए ना लेते जाएंगे। उन्होंने कहा ये कुछ दिन खाइए, ना फ़र्क पड़ा ना फिर आप किसी कान और आँख वाले डॉक्टर को चेक करवाइएगा लास्ट में। चलो बस आप आगे बैठो, सेम ये रखना। वर्दा आपको गोद में बिठाऊँ। चलो चलें अभी हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल से। चेकअप जी हमें फिर हॉस्पिटल करवा लिया। हम लोग अभी जा रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा। अल्लाह शिफा दे सब मरीजों को। मैं इधर ही हूँ, सेम उधर मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लेने के। अब आ जाए फिर हम लोग चलते हैं। ज़ैफ़ा गर्मी लग रही, इतनी तेज़ धूप है, जिस्म पे सुइयाँ चुभ रही हैं। ये देखो सूरज ऊपर सर पे। आज उसी में भी अंदर गए मेडिकल स्टोर पे, और इतनी गर्मी है, कमर पे सुइयाँ चुभ रही हैं। अजीब सी कैफियत हो रही है गर्मी से। बस उसी में आ जाए फिर हम लोग चलते हैं। बहुत धूप थी, मैं ज़ैफ़ा को उतार लाई बाइक से, खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहाँ पे। ज़ैफ़ा ना करो, ज़ैफ़ा पापा ले चलो जाओ, मेडिसिन ले लेना पहले तुझे। सारी दवाइयाँ 2 ही लिखी है बस। चला दो। चलो चलो चले जब हम लोग चलते हैं। गरम तो नहीं है, सीट गरम तो नहीं। गर्म गर्मी इतनी है, क्या करेगा। चलो ज़ैफ़ा, चलें जब भी हम लोग चलते हैं। पेट्रोल मैं देख लेता है, देखी जान है पेट्रोल गिरी जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो सीम की बाइक का ना मसला ही रहता है, हर टाइम खराब ही रहती है। हाँ वर्दा
माफ करे। वो देखो एयरप्लेन, ये हेलीकॉप्टर भी है, एरोप्लेन भी है, वो देखो टैंक भी है, सारा कुछ है। आना कि यहीं पे रहना? आना, आ जाओ, आइसक्रीम लेके देती हूँ, आ जाओ। दोनों को आइसक्रीम ले दे पहले, फिर अंदर चलते हैं, बंद वगैरह ले जाओ। ये लो आपका, ये लो आपका, एक बहना को दो ना। चलो ले लो, खोल के दे दो। ये लो, नहीं पड़ेगा। ले रहे हैं अभी, पैसे नहीं पड़ा। हाँ जी भाई, भाई को माल लगेगा तो फिर ही मैं तो दवा चलो इसका बिल करवा दे, फिर हम लोग चलते हैं, चाय बना के चाय साथ खाएंगे। हाँ जी दाफा जी, यम्मी अभी बस बंद लिया है, घर चल के चाय बना के चाय साथ खाएंगे, ठीक है? डब्बा रोटी भी लीजिए, ठीक है? डब्बा रोटी भी ले ली, बंद भी ले ली, अभी घर चलते हैं, घर चल के ना रोटी खाना कर ले, नाश्ता कर ले, वो खाएंगे। आ जाओ बर्तन, दूध लेने गए हैं, दूध लेके आते हैं, फिर पापा दूध ले आए, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? लगा हुआ है मकान किराए और गिरवी के लिए, खा लिया, पिक्चर ले ले तो क्या पता अच्छा हो ही जाए। सेम दूध ले आए। अब अम्मी घर चलते हैं, वहाँ से हनान को लेते हैं, फिर घर चलते हैं। भाई किधर है हम ना, चले जी, अभी हम लोग चलते हैं घर। आओ वर्दा, आ जाओ। हॉस्पिटल से जी हम वापसी पे अम्मी घर गए, हनान को वहाँ से लिया, अभी घर आए। हनान कह रहा मुझे खाला ने रोटी बनाई थी, मैंने खाना खा लिया, मैं चाय बनाने लगी, चाय बनाते हैं, फिर बंद खाते हैं, चाय बंद खाते हैं, साथ फिर मेडिसिन खाएं जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, बाजार से लेकर आए थे। अब देखो उन्होंने मुझसे पूछा ये स्पेशलिस्ट के पार गए थे जनरल, इतनी दूर इतना सफ़र तय करके इतनी देर बैठ के, 120वां नंबर था मेरा। तो उन्होंने यही पूछा कि चक्कर किस किस्म के आते हैं। जब चक्कर आते हैं, घर घूमते हैं, चीज़ें घूमती है कि दिमाग घूमता नहीं। मैं जब चक्कर आता है ना, बस ऐसे मेरा सर घूमता है, कोई चीज़ें नहीं घूमती, हर चीज़ अपनी जगह पे ही मुझे नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ें घूमती नजर आए ना, तब दिमाग का मसला होता है। और ये जब सिर्फ ये ऐसे कि आपका सर घूम रहा है ना, तो ये दिमाग का ये मसला नहीं है। अभी जैसे कि हम कह रहे हैं, अभी CT स्कैन, एक्सरे कहते नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ये मेडिसिन लिख के दी, आप ये खाएँ। अगर ये खाने से भी आपको आराम ना आना है, फिर आपने स्पेशलिस्ट आंखों और कानों के पास जाना है। देखें, पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, अब मैं यहाँ स्पेशलिस्ट के पास गई हूँ, जनरल हॉस्पिटल। अब इनकी 2-3 दिन मेडिसिन खा के देती हूँ, अगर इससे भी चक्कर को ना फ़र्क पड़ा, फिर जो लास्ट में हम कानों और आंखों वाले के पास जाएंगे, एक एक करके जाऊँगी। और एक बार एक ही दिन में सबके पास चले जाऊँगी ना कि आज इसको भी चेक करवाती हूँ, उसकी भी दवाइयाँ ले लेती हूँ, उसकी भी ले लेती हूँ, तो किसी एक का भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने मुझे किया, मुझे कहीं दर्द नहीं, कहीं तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चक्कर है जो कि नहीं रुकती, और उसी से मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो बच्चे उनकी मेडिसिन खाते हैं, फिर 2-3 दिन देखते हैं, फिर ना हुआ तो जहाँ वसीम की अम्मी रहती है ना, खाला लोग, वहाँ पे ना काफ़ी बड़ा है, उन्होंने कान आँख तस्वीरें लगाई है ना, स्पेशलिस्ट है वहाँ पे। तो वसीम कहते चले आप ये 2-4 दिन मेडिसिन खाएं, अगर यहाँ से भी ना फ़र्क पड़ा, फिर हम फाइनल वहाँ पे भी चेक करा लेंगे। और जो डेंगू का असरात होता है ना, आपको बताया कि बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, मुँह लाल सुर्ख रहता है, टांगों में दर्द बहुत होती है, बंदे को अजीब सी कैफियत होती है, हिलना जुलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे चक्कर आते हैं आपके सामने, और कोई मसला नहीं है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, ठीक हो ही जाऊँगी। अब आपके सामने मैं क्या नहीं करी वसीम, मैं इधर भाग उधर भाग।
अभी जनरल हॉस्पिटल इतनी दूर था, मैं आपको बता नहीं सकती, थक गए हैं, क्या टाइम हो गया वापसी पे। तो चाय बना ले फिर, हाँ जी बस बन रही है, फिर खाते हैं, ठीक है। आ जाओ जी आ जाओ, वसीम को चाय दे रही है वसीम की। एक मिनट, गर्म बहुत है, ऊपर बैठो ना, अभी बंद वगैरह निकालते हैं, नाश्ता करते हैं। ये शीर मार क्या कहते हैं, शीर मार के लेके आए थे, ब्रेड 2 लेके आए थे, पता आपने निकाल भी लिया, चलो खा लो। इधर दिखाओ वर्दा, ये जी ये गोलियां सुबह दोपहर शाम ना 2-2 खानी है। ओ सॉरी अभी सुबह दोपहर शाम एक गोली खानी है। तो अभी ये नाश्ता किया, अभी ये खाता है वसीम, यहाँ पे लेट गए। बहुत दूर था ये, बस ये 2 मेडिसिन खाने लगी हूँ। अल्लाह करे ये छोटे पैकेट बड़े धमाके हों, इन्हें खा कर मैं ठीक हो जाऊँ। इतना छोटा सा कैप्सूल है और छोटी सी गोली आ रही है। खानी है आपने? हाँ कहते हैं। मेडिसिन तो मैंने खा लिया, घर का कोई काम शाम नहीं करके गए थे, पता सुबह सुबह ही हम चले गए तकरीबन 8:15 बजे। तो अभी घर का काम करते हैं, फिर सुकून से ना रेस्ट करूँगी। आज क्या बनाना है वसीम? मैं दिल कर रहा आज हम चावल बना लेते हैं। ये जी वसीम को कितना लेके आए थे, हाफ मैंने खाया था उस दिन, वो भी बड़े मुश्किल से। खाना है आपने वर्दा? चले इन्हें खिलाए, जरा इन्हें पता लगे कि बहुत अजीब टेस्ट है। कभी खाया ही नहीं है, तो मेरी बात है। एक बार थोड़ा सा वर्दा को दे, सिंपली थोड़ा सा एक काट के वर्दा, वर्दा खा के देखो जरा क्या है। हाँ यम्मी है ना, यम्मी, खा लो खा लो खा लो। टेस्ट आता है। मुझे तो नहीं था पसंद आया, वो तो मैडम खा गई है। चलो अच्छी बात है, खाते हैं। घर का काम कर कर जी मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं नमाज़ पढ़ी थी। वर्दा बेचारी सुबह की हमारे साथ हॉस्पिटल गई, थक गई थी, जाने नमाज़ पे लेटी लेटी सो गई। तो मैंने कहा चलिए अब सो गई है, सो ही रहे। बर्तन ही मैंने धोए, मेरे मनी मैंने कहा मैं शाम को एक बार खाना बना के, उसी में क्या थे चने वाले चावल। मैंने कहा नहीं टाइम इतना हो गया, चने भी खोए शाम तक सही होने नहीं है, फिर कच्चे फिर चावलों का मज़ा नहीं ना, हम आलू वाले चावल बना लेंगे। और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि आपने भी लोगों को देख के खरबूजे ने खरबूजा रंग बदल लिया, आप भी लोगों को देख कर आपने भी ये कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वो जाने बस पड़ी है वर्दा मेरी, सॉरी मैं अभी वजू में हूँ। खुदा जानता है कभी मैंने आप लोगों से कभी कोई झूठ नहीं बोला, ये है वो। मेरी कितने दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम आ जा रहे हैं। और वैसे बार कंटेंट बनाना हो ना तो मैं बेड पे लेटी रहूँ, और मैं जिम से कहूँ आप मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाएं, मैं सिर्फ ये शो कराऊँ मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा। मैं तो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी मेरी तबीयत है, मैं अपने काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ, हॉस्पिटलों के धक्के भी खा रहे हैं, दवाइयाँ भी आप लोगों के सामने खा रही हूँ। अगर सिर्फ यही एक होता ना कि अपना कंटेंट करना है, तो बहुत से बहाने में काम शाम ना करती। मैं अपनी अम्मी गई रहती, मैं ठीक नहीं हुई। मैंने देखा मेरी अम्मी भी इतनी बीमार है, वो क्या मेरी वजह से तंग होती हैं बच्चों को देख। भाभी भी आपको पता जली हुई है, उनका भी मसला है। तो मुझे ना खुद ही बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं चलिए अपने घर में आहिस्ता आहिस्ता लगी तो रहती हैं, अभी इनको भी तंग करना, वैसे भी वसीम को 2 छुट्टियाँ, दोनों मियाँ बीवी मिल के कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिनके ज़हन ऐसे हैं वो सोच रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी वजह में वो सामने जाने में आपके सामने बिछी पड़ी हुई है। कंटेंट को लेके कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरी शक्ल से देख लेना, मैंने कभी पहले झूठ बोला और ना ही इंशाल्लाह आगे कभी बोलूँगी। बीमारी तो इंसान के आती रहती है ज़िंदगी के साथ साथ, ये भी एक हिस्सा है। कौन से टेस्ट मैंने नहीं कराया, अगर मैं चाहती तो मुझे डॉक्टर ने कहा था आपको सिस्ट है, ये वाली डॉक्टर ने, वही मैं आपके साथ झूठ बोल सकती कि हाँ सिस्टर डॉक्टर भी यही कहा। जब उधर गई उन्होंने कहा क्लियर है। मैंने सारे आपके साथ साथ शेयर किया, मैंने ब्लड का भी अपना शेयर किया, फिर अब आज जनरल हॉस्पिटल गया वहाँ का भी मैंने आपके साथ सारा शेयर किया कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है। तो इंशाल्लाह मैं तो वसीम से ये करें क्या, शाम को ही ना वसीम भी सुबह गए थके हुए, देखिए इधर वसीम सो रही है सोफे पे, बच्चे सुबह के हॉस्पिटल गया, नीचे वर्दा सो रही है। कि हम ना शाम को चेक करवा लेते हैं, जब तक ये दिमाग सुकून में नहीं ना होता कोई काम नहीं होता, तो अजीब सी कैफियत होती है। तो मैंने कहा चले हम ना ये आंटी को भी चेक करवा लेते हैं, कान नाक भी एक बार ना आज ही चेक करवा लेती हूँ ताकि तबीयत थोड़ी सेट हो जाए। कल भी अम्मी घर भी मिला दे, सब नहीं आना, सारा दिन वहीं पर रहना। फिर जब बंदे की सेहत ठीक ना हो तो कहीं आने जाने को भी दिल नहीं करता। तो इंशाल्लाह वसीम सोकर उठते हैं, फिर हम शाम को जाके लाजमी चेकअप करवा के आएंगे, कान भी और आँख भी जो भी मसला होगा ना प्राइवेट चेक करवाएंगे। अब देखते सरकारी हॉस्पिटल हम सुबह के गए 120वां नंबर मेरा, आप खुद लगाई 8:15 बजे के गए, तो हम किस टाइम आए हैं, सारा दिन वहीं पे लग गया।
चलें जो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। मैं तो अभी वज़न हूँ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, गुनाहगार बंदे हो, कभी मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, किसी का दिल ना दुखाया हो, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे दे कि जब तक दिमाग सेट ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा या अल्लाह मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊँ, मैं अपने घर में मिलाद कराऊँगी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे आप कोई चीज़ बांटे, जब मुझे उन्होंने कहा ना आपको सिस्ट नहीं थी, मम्मी घर गए हैं परसों, वहाँ पे ट्यूशन के बच्चों को वो चीज़ मंगवा के मैंने यहाँ से सब बच्चों को चीज़ बांटी थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे वो सिस्ट वगैरह नहीं है। तो इंशाल्लाह मज़ीद ठीक हो जाऊँ, फिर अपने घर में सूरत यासीन भी पढ़वाऊँगी। मैं भी कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ। बच्चे वसीम भी सो रहे हैं, हनान ट्यूशन जाना है, मुज़ैफ़ा के पेपर ख़त्म हो गया, हनान के हो रहे हैं। तो भाभी कह रही कि आप हनान को भेजें ट्यूशन, तो हनान को ट्यूशन भेज के थोड़ी मैं भी रेस्ट करती हूँ, फिर उठ के ना आलू वाले चावल बनाएंगे।